हरे भरे पहाड़ों के बीच बसा था बैरागढ़ गांव। इसकी खपरेल वाली छतों पर हमेशा धुंध की एक चादर सी छाई रहती थी। हवा में चीड़ और गीली मिट्टी की खुशबू भरी रहती थी। लेकिन इस खूबसूरत जगह के नीचे गांव में बेचैनी की एक लहर दौड़ती थी। बैरागढ़ फुसफुसाहटों और परछाइयों का गांव था। गांव वाले धीमी आवाज में किसी बद्दुआ की बात करते थे। बाहरी लोग वहां कम ही आते थे। जो आते भी थे वो ज्यादा दिन नहीं रुकते थे। सूरज पहाड़ियों के पीछे ढल गया, जिससे गांव पर लंबी डरावनी परछाइयां पड़ने लगी। जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये एक ऐसी खामोशी थी जो अनकही दहशत से गूंज रही थी। बैरागढ़ ने अपनी सांसें रोक ली, अनजाने का इंतजार करते हुए। गांव वालों को पता था कि रात राज छुपाती है, ऐसे राज जिन्हें छेड़ना नहीं चाहिए। कहानी ये थी कि एक ताकतवर तांत्रिक कभी बैरागढ़ के बाहरी इलाके में रहता था। वो बहुत ज्ञानी और उससे भी बड़ी महत्वाकांक्षा वाला आदमी था। गांव वाले उससे डरते भी थे और उसका सम्मान भी करते थे। उसका आशीर्वाद चाहते थे और उसके गुस्से से डरते थे। लेकिन तांत्रिक को सबसे बड़ी शक्ति चाहिए थी, इंसानों की दुनिया से परे की शक्ति। वो निषिद्ध जादू में उतर गया। प्रकृति की शक्तियों को अपनी इच्छा के आगे झुकाना चाहता था। शक्ति की उसकी भूख ने उसे निगल लिया, उसे कड़वा और टेढ़ा बना दिया। गांव वालों ने उसके अंधेरे मोड़ को भांपते हुए उससे रुकने की विनती की। वे अपनी आत्माओं के लिए, प्रकृति के संतुलन के लिए डरते थे। अनुष्ठान पूरा होना चाहिए, चाहे जो भी कीमत हो, शक्ति मेरी होगी। तांत्रिक ने अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा होकर उनकी दलीलों को अनसुना कर दिया। उसने एक खतरनाक अनुष्ठान किया, ऐसी शक्तियों का उपयोग करते हुए जिन्हें वो नियंत्रित नहीं कर सकता था। अनुष्ठान उल्टा पड़ गया। तांत्रिक को अपनी चपेट में ले लिया और गांव को श्राप दे दिया। उसकी आत्मा हमेशा के लिए गांव से बंध गई। उसने बदला लेने की कसम खाई। साल बीत गए और तांत्रिक के श्राप की कहानी लोक कथाओं में बदल गई। लेकिन गांव वाले कभी नहीं भूले। अजीबोगरीब घटनाएं, रात में डरावनी आवाजें लगातार याद दिलाती रहीं। पास के शहर में 4 दोस्त, राहुल, अजय, सीमा और रोहित ने बैरागढ़ की फुसफुसाहटें सुनी। ये कहानी ये एक रहस्य की तरह है जिसका खुलासा होना बाकी है। हमें जाना होगा। मैं हमेशा एडवेंचर के लिए तैयार हूँ। चलो इस भूतिया गांव को एक्सप्लोर करते हैं। मुझे नहीं पता यार, ये रिस्की लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि अब हम पीछे नहीं हट सकते। अपनी जिज्ञासा और दोस्ती से बंधे उन्होंने बैरागढ़ जाने का वादा किया। उन्होंने गांव वालों की चेतावनियों को अंधविश्वास कहकर खारिज कर दिया। उनका मानना था कि तर्क और कारण सबसे जिद्दी मिथकों को भी दूर कर सकते हैं। उन्हें क्या पता था, वे एक ऐसी दुनिया में कदम रख रहे हैं जहां तर्क का कोई मतलब नहीं है। बैरागढ़ का रास्ता खतरनाक था। घने जंगलों और खड़ी चट्टानों से होकर गुजरता था। दोस्त जीप से सफर कर रहे थे। इंजन घुमावदार रास्ते पर चढ़ते हुए कराह रहा था। जैसे जैसे हम गांव के करीब पहुंचे, हवा भारी होती गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई। पेड़ों की घनी छतरी से छनकर आती सूरज की रोशनी मंद लग रही थी। जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो सिर्फ झींगुरों की चहचहाहट और दूर किसी पक्षी की आवाज से टूट रही थी। दोस्तों का शुरुआती उत्साह कम हो रहा था। उन्हें बेचैनी महसूस हो रही थी। वे एक ऐसी जगह पर पहुंच गए थे जो समय से अछूती थी, जहां प्राकृतिक और अलौकिक आपस में जुड़े हुए थे। जैसे ही हम गांव में दाखिल हुए, गांव वालों की सावधान निगाहें हम पर पड़ी। उनके आने से चुप्पी का अनकहा नियम टूट गया था। हम उनकी निगाहों का बोझ महसूस कर सकते थे, जो शक और चेतावनी से भारी थीं। हम एक ऐसी कहानी में फंस गए थे जो हमारी नहीं थी, एक ऐसा रहस्य जो अनसुलझा रहना ही बेहतर था। उस रात हवा में एक अजीब सा तनाव था। दोस्त गांव के मुखिया के घर में रुके। एक जर्जर सी इमारत जो हवा के हर झोंके के साथ चरमराती थी। नींद मुश्किल थी क्योंकि अजीबोगरीब आवाजें खामोशी में गूंज रही थीं। कुत्तों का भौंकना, पत्तों का सरसराना,
हर आवाज तेज लग रही थी, एक अप्राकृतिक गुण से भरपूर। फिर वो शुरू हुआ। हवा में एक धीमी सी आवाज हमारी रीढ़ में कंपकंपी भेज रही थी। तापमान गिर गया और हमारे शरीर पर ठंडा पसीना आने लगा। अचानक एक सफेद आकृति आंगन के पार से दौड़ी। उसका रूप चांदनी में मुश्किल से दिखाई दे रहा था। राहुल, जिसका दिल तेजी से धड़क रहा था, खिड़की से देख रहा था। दहशत ने उसे वहीं जड़ दिया। सफेद साड़ी में लिपटी आकृति एक अप्राकृतिक लचीलेपन के साथ चल रही थी। वो एक भूत था, शुद्ध भय का प्राणी, जिसकी उपस्थिति से घर में डर की लहर दौड़ गई। डर और एड्रेनालाइन के मिश्रण से प्रेरित होकर राहुल घर से बाहर भाग गया। वो बेतहाशा भागा, उसका दिमाग दौड़ रहा था। वो सहज रूप से जानता था कि उसे कहां जाना है। पुरानी हवेली गांव के ऊपर सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित उसे बुला रही थी। वो एक जीर्ण शीर्ण इमारत थी जिसका कभी भव्य रूप अब टूट रहा था। बगीचे में घास फूस उगाई थी और खिड़कियां बंद थीं। स्थानीय लोगों ने फुसफुसाते हुए कहा कि यह तांत्रिक का पूर्व निवास था, अपार शक्ति और अनकही भयावहता का स्थान। मेरी सांसें गले में अटक रही थीं। मैं हवेली के पास पहुंचा। उसके आसपास की हवा ऊर्जा से छटक रही थी और एक अनहोनी का आभास मुझ पर छा गया। मुझे पता था कि मैं खतरनाक जमीन पर चल रहा हूं, लेकिन मेरी जिज्ञासा, समझने की मेरी जरूरत मेरे डर पर हावी हो गई। मुझे श्राप के बारे में, बैरागढ़ को सताने वाले भूत के बारे में सच्चाई जाननी थी।